So dear students, welcome to our lecture number 4. It is numericals on IC engine testing. Previous lectures में हम लोगों ने दोस्तों बहुत सारे important formulas देखे थे related to IC engine. आज हम लोग उसके ऊपर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे. काफ़ी अच्छे से अगर ध्यान दोगे तो इन न्यूमेरिकल्स को हम लोग बहुत आसानी से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे. आज हम लोग पहला अपना न्यूमेरिकल जो IC इंजन टेस्टिंग के ऊपर बेस्ड है. सो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को किसी भी न्यूमेरिकल का गिवन डेटा टू फाइंड और सॉल्यूशन हमें करना है. तो किस प्रकार से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा. आप कंटिन्यूअसली वीडियो में बने रहे और इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए. ए 6 सिलेंडर, कितने सिलेंडर बोला है, 6 सिलेंडर. सो आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 पे न्यूमेरिकल्स ऑन IC इंजन टेस्टिंग. भाई लोग इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ये अब कोई काम का नहीं है अपने. नाउ गिवन डेटा 6 सिलेंडर. नंबर ऑफ सिलेंडर मतलब कितने नंबर ऑफ सिलेंडर है भाई, 6. नंबर ऑफ सिलेंडर लिख देंगे हम लोग 6. आगे में कहता है 4 स्ट्रोक. क्या कहता है, 4 स्ट्रोक. तो 4 स्ट्रोक को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, अगर 4 स्ट्रोक है तो n की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1/2 के बराबर होगी. क्यों, क्योंकि n इज इक्वल टू 1/2 किसके लिए होता है, फॉर 4 स्ट्रोक के लिए होता है. ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा. CI इंजन इज टेस्टेड अगेंस्ट अ वाटर ब्रेक डायनामोमीटर फॉर विच BP की वैल्यू इज इक्वल टू W इंटू N बाई 17,000. लेकिन देखिए काय में दिया है, इन किलोवाट. तो हम लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस के वक्त कि जब कभी हमें इस फॉर्मूले की बात अगर करनी है तो इसका वैल्यू डायरेक्ट हमें किस में मिलता है, किलोवाट में मिलता है, और दिया भी है. तो घबराने की कोई बात नहीं है. तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे इसको कि BP इज इक्वल टू W इंटू N बाय 17,000. ऐसा हम लोगों ने लिख लिया. ठीक है, वैल्यू किस में मिलेगी दोस्तों, काय में मिलेगी, इन किलोवाट में. आगे देखिए क्या कहा है, W इज द ब्रेक लोड इन न्यूटन. W उसमें का जो W है वो W क्या है, ब्रेक लोड है, काय में, न्यूटन में. एंड ये जो N है, ये N क्या है, N इज द स्पीड ऑफ इंजन इन RPM. राइट, आगे देखते हैं. द एयर कंजम्पशन वॉज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ शार्प एज ओरिफाइस. इसका मतलब हमें इस गिवन क्वेश्चन में ओरिफाइस से रिलेटेड डेटा दिया हुआ है. ठीक है, ड्यूरिंग द टेस्ट फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर टेकन. मतलब नीचे रीडिंग्स दी गई है, वो क्या क्या है, 1 बाय 1 हम देखेंगे. बोर कितना दिया है, 100 mm. बोर मतलब क्या, इंटरनल डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, दैट इज डिनोटेड बाय D. इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं. बोर इज नथिंग बट द डायमीटर ऑफ सिलेंडर, D इज इक्वल टू 100 mm. इसको हम लोग मीटर में करेंगे तो 0.1 मीटर हम लोग लिख सकते हैं. स्ट्रोक इज इक्वल टू 140 mm. स्ट्रोक को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोक मतलब हमारा होता है कैपिटल L इज इक्वल टू 140 mm. इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर -3 हो जाएगा. 1 mm का मतलब 10 टू द पावर -3 होता है. 3 डेसिमल पहले शिफ्ट करेंगे तो 0.14 मीटर आ जाएगा. राइट, आगे क्या कहता है, स्पीड दिया है. स्पीड कितना, 250 RPM. तो कैपिटल N इज इक्वल टू 250 RPM. राइट, ठीक. उसके बाद कहा है उसने ब्रेक लोड. ब्रेक लोड कितना दिया है, 480 न्यूटन, 480 न्यूटन. और हमें उसने बोला भी था कि W इज द क्या, ब्रेक लोड. तो उस W की वैल्यू हमें दी गई है, यहाँ पे कितनी दी गई है दोस्तों, 480 न्यूटन. तो ब्रेक लोड W इज इक्वल टू 480 न्यूटन. ठीक है, आगे क्या कहता है, बैरोमीटर रीडिंग. दिस इज इंपॉर्टेंट. बैरोमीटर रीडिंग कितने दिया है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg. अब इसको समझाएंगे हम, देखिए ध्यान दीजिएगा.
बैरोमीटर रीडिंग। अब ये बैरोमीटर रीडिंग क्या होती है, सबसे पहली बात बता दे देता हूं, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, Hg मतलब मर्क्यूरी। अब बैरोमीटर क्या है, तो बैरोमीटर भाई एक डिवाइस है। बैरोमीटर क्या है, एक डिवाइस है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। किसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसका, एयर का। एयर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो मेजर करने के लिए जो डिवाइस की जरूरत होती है, वो डिवाइस को क्या कहते हैं हम लोग, बैरोमीटर कहते हैं। तो हमें बैरोमीटर की क्या दी गई है, रीडिंग दी गई है। इसका मतलब ये जो रीडिंग दी गई है भाई, ये किसकी है, प्रेशर की रीडिंग है। कौन किसका प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर दिया है। कितना दिया है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। लेकिन सर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg में तो हमने कभी प्रेशर नहीं सुना। तो भाइयों उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिए। तो P इज इक्वल टू, प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर जो दिया है वो तो हम लोग लिखेंगे, नीचे में हमेशा याद रखना 76 ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1.01325। ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है। ये हमेशा ये इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा और हमेशा इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा। ये दो टर्म आपकी कांस्टेंट है। जैसे एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाना चाहता हूं। अगर सपोज दैट भाई यहां पर अगर ये 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता था ना, तब भी मेरा नीचे में 76 ही रहेगा, लेकिन ऊपर की वैल्यू बदलेगी। कितनी हो गई, 75 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो अब तो 76 दिया है तो हम लोगों ने 76 ही ले लिया। क्लियर है, ठीक है, समझ में आया भाई। नेक्स्ट, इसमें और एक वेरिएशन बताता हूं। अगर यही वैल्यू सेंटीमीटर में देते हुए अगर mm में देगा तो कितना देगा, 760। 1 सेंटीमीटर मतलब कितना भाई, 10 mm। तो 76 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 760 mm ऑफ Hg हो जाएगा, है ना। तो अपन अपने को अगर mm ऑफ Hg में यूज करेंगे तो नीचे की भी वैल्यू 760 हो जाएगी और ऊपर की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 760। ठीक है, अगर सपोज दैट यहां पर हमें दिया गया है 750 mm ऑफ Hg, कितना दिया है, 750 mm ऑफ Hg, तो हम लोग यहां पर क्या यूज करेंगे, 750, और नीचे में मेरा कितना रहेगा, 760। क्लियर है, तो डाउट, होप सो डाउट पूरा तरह से क्लियर हो गया। अगर डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप उस डाउट को पूछेगा, आपको जवाब जरूर मिलेगा। राइट, सो 76 सेंटीमीटर में दिया था दोस्तों, तो सेंटीमीटर में लिखेंगे और नीचे की भी वैल्यू सेंटीमीटर में ही होगी। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। तो P की जो वैल्यू मिलेगी ना वो याद रखना यहाँ पे गलतियां मत करना, 1.01325। लेकिन ये जो वैल्यू मिली ना दोस्तों, ये वैल्यू मिली काय में, बार में मिली। काय में मिली, बार में मिली। इसको अब कन्वर्ट कर सकते हैं हम जानते हैं भाई, क्या जानते हैं, एक बार का मतलब कितना होता है, 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो 1.01325 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हमने ये वैल्यू, गिवन वैल्यू से, बैरोमेट्रिक रीडिंग से हम लोगों ने प्रेशर की वैल्यू निकाले। क्लियर, होप सो कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमें दिया है ऑरिफाइस का डायमीटर दिया है 3.3 सेंटीमीटर। जिन लोगों ने, जो लोग ये डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को कह दूं कि प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा, उसमें पूरी तरह से क्लियर मेंशन किया गया है। ठीक है, ऑरिफाइस डायमीटर 3.3 सेंटीमीटर। तो ऑरिफाइस डायमीटर को, ऑरिफाइस जो डायमीटर होगा भाई उसको हम लोग DO से डिनोट करते हैं, जो दिया गया है 3.3 सेंटीमीटर। 3.3 सेंटीमीटर, और इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। तो DO इज इक्वल टू करना ही है 3.3 इंटू 10 to the power -2 मीटर। राइट, आगे कहता है CD किसका, O दिया है, मतलब ओरिफाइस का। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ओरिफाइस दैट इज CD इज इक्वल टू 0.62। राइट, आगे कहता है प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द ओरिफाइस। प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द ओरिफाइस, प्रेशर ड्रॉप को हमेशा H से डिनोट करते हैं। किसके लिए दिया है वो भी देखिए, किसके लिए दिया है, मर्क्यूरी के लिए, इसलिए हम लोग H ऑफ Hg लिखेंगे।
कितना दिया है 140 mm, 140 mm विच इज इक्वल टू 0.14 मीटर। और जिसके लिए प्रेशर ड्रॉप दिया जाता है उसके लिए हेड भी उसी के लिए निकाला जाता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर आगे दिया है बेटा रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना 25 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर को हम लोग लिखते हैं टी रूम। टी रूम को ही हम लोग कह सकते हैं रूम का टेम्परेचर बोले तो एयर का टेम्परेचर टी ऑफ एयर, राइट। कितना दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग किसमें केल्विन में, तो 25 प्लस 273 विच इज इक्वल टू 298 केल्विन। गॉट इट? यस। फ्यूल कंजम्पशन दिया है। फ्यूल कंजम्पशन हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया। फ्यूल कंजम्पशन को हम लोग लिखते हैं, फ्यूल कंजम्पशन को हम लोग लिखते हैं m.f। m.f किस में है 0.32 kg पर मिनट, 0.32 kg पर मिनट। भाइयों मैंने कहा है हर मास की वैल्यू केजी पर सेकेंड में ही अपने को लगने वाली है। हर मास की वैल्यू काय में लगेगी, केजी पर सेकेंड में लगेगी। अगर केजी पर सेकेंड में लगेगी तो इस वैल्यू को 0.32 को डिवाइडेड बाय 60 कर दो आप, तो ये वैल्यू m.f की जो वैल्यू है, ये m.f की वैल्यू केजी पर सेकेंड में आ जाएगी आपकी। तो ये आ जाएगी आपकी 5.33 इंटू 10⁻³ kg पर सेकेंड। इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा, 5.33 इंटू 10⁻³ kg पर सेकेंड। सो मास ऑफ फ्यूल कंजम्पशन भी अपना हो गया। नाउ इतना डेटा मुझे दिया था, सारा गिवन डेटा हमने उतार दिए। देखिए भाई अगर आपको गिवन डेटा नहीं समझता तो आप न्यूमेरिकल की तरफ जा नहीं सकते। तो पहले आपको डेटा पूरा समझना होगा, उसके लिए आपको पूरी तरह से अच्छे से हर वैल्यू समझनी होगी कि कहाँ क्या दिया गया है। कैलकुलेट कहाँ है, कैलकुलेट क्या क्या बोला है। पहली चीज वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। सो हियर आई राइट हियर टू फाइंड, पहली चीज वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ईटा वॉल्यूमेट्रिक। सेकंड पूछा गया है इंजन का टॉर्क और बीएमईपी। पहले तो सेकंड में अपने को बीएमईपी, बीएमईपी का मतलब क्या होता है, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, बीएमईपी का मतलब ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। इसी को दोस्तों हम लोग पीएमबी भी कहते हैं, राइट। ये हमें निकालना है। सो मैं इसको यहाँ पे दो टर्म से दिखाता हूँ, BMEP और PMB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। थर्ड चीज निकालना है बेटा इंजन टॉर्क, इंजन टॉर्क एज इज इंजन टॉर्क को हम लोग T से डिनोट करेंगे। एंड द फोर्थ वन इज BSFC, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। तो लेट अस स्टार्ट हाउ टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है उसकी तरफ हम जाएंगे। सबसे पहले क्या निकालना है भाई, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के लिए। सो हम सभी जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ईटा वॉल्यूमेट्रिक इज इक्वल टू एक्चुअल वॉल्यूम बाय स्वेप्ट वॉल्यूम या स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। तो Vs तो हम लोगों को पता है कि π/4 d² इंटू L, सबसे लास्ट में हम लोग निकाल लेंगे उसको। तो V एक्चुअल सबसे पहले निकालेंगे। V एक्चुअल क्या है, तो V एक्चुअल के लिए हमें जाना होगा, क्योंकि V एक्चुअल ही हमें निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए V एक्चुअल है। तो V एक्चुअल कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ एयर इज इक्वल टू रो ऑफ एयर इंटू V एक्चुअल इंटू N सिलेंडर इंटू N बाय 60। ये याद रखना होगा भाई फॉर्मूला, इसके बिना आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। और ये 13-14 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल आता है। ठीक है।
सो मास ऑफ एयर इज इक्वल टू रो ऑफ एयर वी एक्चुअल इंटू एन सिलेंडर इंटू एन बाई 60। हम लोगों ने देखा हमारे पास भाई एन सिलेंडर है, दिख रहा है हमें एन सिलेंडर है, एन की वैल्यू 1/2 है, एन की वैल्यू 1/2 अपने को दी गई है, एन भी हमारे पास अवेलेबल है, एन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एन भी अवेलेबल, मतलब तीनों टर्म हमारे पास अवेलेबल है। हमें निकालना क्या है, वी एक्चुअल। वी एक्चुअल निकालने के लिए और दो टर्म का पता होना जरूरी है, दैट इज मास ऑफ एयर और रो ऑफ एयर। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे किसके, रो ऑफ एयर को। तो रो ऑफ एयर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, रो ऑफ एयर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज पी ऑफ एयर बाय आर ऑफ एयर इंटू टी ऑफ एयर। टेम्परेचर ऑफ एयर, आर मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट किसके लिए, एयर के लिए, पी मतलब प्रेशर किसके लिए, एयर के लिए। तो सारी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। रो ऑफ एयर इज इक्वल टू पी ऑफ एयर, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, पी ऑफ एयर हमारे पास था 1.01325 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू हमेशा जूल में डालने का बेटा, यहाँ पे 287 इंटू टी ऑफ एयर, टेम्परेचर ऑफ एयर मतलब रूम टेम्परेचर दिया था, केल्विन में लेना वैल्यू 298 केल्विन। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो रो ऑफ एयर जो हमें दिखेगा वो आपका रो ऑफ एयर 1.185 kg पर मीटर क्यूब में आपको वैल्यू मिलेगी, किसकी, डेंसिटी ऑफ एयर की 1.185। आप कैल्शियम में डाल के देख लीजिए। सो रो ऑफ एयर मिल गया। नाउ नेक्स्ट टर्म है हमारे पास मास ऑफ एयर। नाउ अब हमें अगर मास ऑफ एयर निकालना है तो मास ऑफ एयर को थोड़ा नीचे हो जाएगा, हम ऊपर चलते हैं, मास ऑफ एयर की तरफ हम लोग जाएंगे। तो मास ऑफ एयर हम अगर हमें निकालना है तो मास ऑफ एयर के लिए फॉर्मूला है हमारे पास। सो मास ऑफ एयर इज इक्वल टू मास ऑफ एयर इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला हमारे पास, मास ऑफ एयर के लिए फॉर्मूला है रो ऑफ एयर इंटू π/4 डी.ओ का स्क्वायर इंटू सी डी इंटू √2gh। अब मास ऑफ एयर की वैल्यू अगर निकालना है तो हमें यहाँ का राइट हैंड साइड का पूरा डेटा हमारे पास होना चाहिए, तभी जाके मास ऑफ एयर मिलेगा। लेकिन हम देख पा रहे हैं रो ऑफ एयर तो हमारे पास है, डी.ओ भी हमारे पास है, सी डी भी है, जी की वैल्यू तो हमारे पास है ही, क्या नहीं है हमारे पास, सिर्फ एच नहीं है, कैपिटल एच नहीं है जो हेड कहलाता है, राइट। सो वो हेड निकालने के लिए हमें देखना होता है कि हमारा प्रेशर ड्रॉप जो था वो प्रेशर ड्रॉप किस के लिए दिया था। प्रेशर ड्रॉप की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर दी गई है प्रेशर ड्रॉप। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो ये प्रेशर ड्रॉप जो दिया है, प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस ओरिफाइस कितना दिया है 140, लेकिन किसके लिए दिया है, Hg के लिए। तो हमें H जो निकालना होगा ना भाई, वो H निकालेंगे, H ऑफ Hg रो ऑफ Hg बाय रो ऑफ एयर -1, ठीक है। तो H ऑफ Hg हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर गिवन में 140 mm था, तो कितना था वो 0.14, तो 0.14 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी जो होता है कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू कभी भी वैल्यू बदलती नहीं है, 13,600 13600। रो ऑफ एयर अभी मुझे मिला 1.185 -1, तो आपको जो H मिलेगा वो H की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी 160.61 मीटर, 1606.61 मीटर में मिलेगी ये वाली वैल्यू, H की वैल्यू, राइट। सो सारी वैल्यूज हम लोग यहाँ पर पुटअप करेंगे। देयरफॉर मास ऑफ एयर इज इक्वल टू रो ऑफ एयर बेटा मिला था मुझे 1.185 इंटू π/4 इंटू डी.ओ हमें दिया गया था
डायमीटर ऑफ ओरिफाइस ये हमारे पास है 3.3 इंटू 10 टू द पावर -2, 3.3 इंटू 10 टू द पावर -2, इसका क्या है होल स्क्वायर, इंटू सी डी की वैल्यू हमें दी गई है, सी डी दिया गया है 0.62 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी की वैल्यू 9.81 इंटू एच मुझे मिला है 1606.61। ये सारी वैल्यू आप अगर पुटअप करोगे तो सारी वैल्यू आपको मिलेगी इन टर्म्स ऑफ kg पर सेकेंड। क्या में मिलेगी kg पर सेकेंड, तो ये वैल्यू आपको लगभग 1116 kg पर सेकेंड आपको मिल रही है। ठीक है दोस्तों, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, बने रहो, ये सब कुछ समझ में आएगा। अब मास ऑफ एयर भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से की थी, यही से हम लोगों ने शुरुआत की थी। हमें क्या निकालना था, वी एक्चुअल। अब हमारे पास मास ऑफ एयर भी आ गया, रो ऑफ एयर भी आ गया, एन सिलेंडर, n/60 सब कुछ है, क्या मिल जाएगा वी एक्चुअल। तो वैल्यूज पुटअप करेंगे, तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन 1। सो ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको समझ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 मास ऑफ एयर 0.116 इज इक्वल टू रो ऑफ एयर हमें मिला है 1.185 मल्टीप्लाई बाय वी एक्चुअल भी हमारे पास निकालना है, वी एक्चुअल निकालना है, इंटू एन सिलेंडर हमारे पास है भाई 6 इंटू एन बोले तो 1/2 और इंजन स्पीड हमें दी गई है 250 आरपीएम 250/60। तो वी एक्चुअल आप कैलकुलेट कर लीजिए, वी एक्चुअल कितना मिलेगा। सो वी एक्चुअल की वैल्यू 7.534 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर क्यूब हमें मिली है। हो सकता है थोड़ा बहुत वैल्यूज फ्रैक्शन में चेंज हो जाए, लेकिन लगभग आंसर आपका बिल्कुल यही है। बाकी आपको पूरी स्टेप समझ में आ रही है। नेक्स्ट अब हम लोग जाएंगे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की तरफ। तो फाइनली हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की तरफ पहुंच चुके हैं। तो वी एक्चुअल हमारे पास मिल चुका है, वी एक्चुअल है अपने पास 7.534 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय वी एस मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम π/4 डी स्क्वायर इंटू एल, π/4 डी स्क्वायर इंटू एल होता है। वैल्यूज पुटअप भी करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू 7.534 इंटू 10 टू द पावर -4 बाय π/4 डी स्क्वायर, π/4 डी स्क्वायर। तो डी कितना था अपना 0.1 का स्क्वायर इंटू एल हमारे पास था 0.14 और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की वैल्यू हमें चाहिए कि हमें परसेंट में चाहिए। तो हमें सारे डेटा के ऊपर से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मिल चुकी है और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हमारे पास आएगी 68.55%। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। समझा दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है, यही प्रोसेस से हम लोगों को जाना है, बाकी सारी चीज़ें आसान होते नज़र आएगी। मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास गिवन डेटा ऑलरेडी है। सो नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ हमें निकालनी है BMEP और PMB। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन किया था कि BMEP का ही मतलब होता है PMB, मतलब ही ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। अब ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है BP का, ब्रेक पावर इज इक्वल टू PMB LAN/60 इंटू एन सिलेंडर इंटू एन, इतना फॉर्मूला है हमारे पास, PMB LAN/60 इंटू एन सिलेंडर इंटू एन। अब हमें यहाँ पर PMB की वैल्यू चाहिए और बाकी सारा डेटा हमारे पास है या नहीं हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास एन सिलेंडर है, एन है,
ये n इंजन स्पीड है, a के लिए मतलब π/4 d², वो भी वैल्यू है, l भी है हमारे पास। सिर्फ क्या नहीं है हमारे पास, bp, जो कि इस फॉर्म में दिया गया था। तो पहले हम bp की वैल्यू निकालेंगे, और मैंने कहा है आपको, और याद रखिएगा, अगर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग तभी करते हैं जब हमें क्या निकालना है, पीएमबी निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है? पीएमबी, मतलब ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। उस समय इस पीएमबी का यूनिट मुझे चाहिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। काय में चाहिए? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो उस समय हमें बीपी की वैल्यू वैट में ही पुट करना है, वैट में ही पुट करना है। तो बीपी हमें W इंटू एन बाई 17,000 ऐसा दिया गया है। तो इसमें वैल्यूज पुटअप करेंगे। W का वैल्यू हमारे पास था दोस्तों, W मतलब लोड था, ब्रेक लोड। W का वैल्यू 480 मल्टीप्लाई बाय n का वैल्यू 250, उसको वैसे ही रहने देना है, और डिवाइडेड बाय 17,000। तो बीपी जो मुझे मिलेगा वो डायरेक्टली काय में मिलेगा, किलोवाट में मुझे मिलेगा। और डायरेक्टली किलोवाट में मुझे जो मिल रहा है डेट इज 70.59 किलोवाट मुझे मिल गया। लेकिन यहाँ पर मेरा रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट मुझे बीपी काय में चाहिए, वैट में। तो 70.59 इंटू 10⁻³ ये मिल गया मुझे काय में बेटा, वैट में। अब यही वैट की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुटअप करेंगे। तो वैट की वैल्यू पुटअप करने के बाद आंसर क्या मिलेगा, 17.59 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू पीएमबी मुझे निकालना है, इंटू एल मेरा 0.14 इंटू ए मतलब π/4 d², डी का वैल्यू हमारे पास है 0.1 का स्क्वायर, इंटू एन अगेन 250, एन हमारे पास 250 था। एन सिलेंडर हमारे पास बेटा 6 है, और ये n बोले तो कितना है मेरे पास, 1/2। और इसको डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम लोग, 60 करेंगे। ठीक है, पूरा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो डिवाइड बाय 60 कर लिए। और पीएमबी का जो वैल्यू है, आपको वैल्यू काय में मिलेगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में वैल्यू, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही मुझे वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी मुझे 513,848.95 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। आप इसको इंजीनियरिंग प्रेस करके भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जो रिक्वायरमेंट हमें थी, हमें वो चीज़ मिल चुकी है। तो पीएमबी भी हमें मिल गया। अब हमारे पास क्या है, टॉर्क है। टॉर्क निकालना है, इंजन टॉर्क। तो थर्ड चीज़ की तरफ हम लोग मूव ऑन करेंगे। टी मतलब ब्रेक टॉर्क, ब्रेक टॉर्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ब्रेक टॉर्क कितना होगा, तो मतलब ही निकालना क्या है भाई, टी निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है ब्रेक पावर का, ब्रेक पावर इज इक्वल टू 2π/NT/60। इस फॉर्मूले में भी जब भी मैं टॉर्क की वैल्यू निकालूंगा, वो टॉर्क की वैल्यू मुझे न्यूटन मीटर में मांगता है। ऐसे लिए इसके लिए हमें बीपी काय में रखना होगा, वैट में ही रखना होगा, तभी जाके टॉर्क काय में मिलेगा, न्यूटन मीटर में मिलेगा। ठीक है, तो बीपी का वैल्यू हमारे को मिला था, कितना था, 70.59 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 2π इंटू n, मेरा 250 था, मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइडेड बाय 60। तो इस प्रकार से आपको वैल्यू किसकी मिलेगी, टी की मिलेगी। और टी की जो वैल्यू मिलेगी 269.6 न्यूटन मीटर, 269.6 न्यूटन मीटर में ये वैल्यू मिलेगी आपको, जो वैल्यू किसकी होगी, टॉर्क की वैल्यू होगी। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि इस ऐसा क्यों किया गया है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बीपी की वैट में ही चाहिए। तो करके देख लेते हैं, यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन बता रहा हूँ, सभी लोग बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या है भाई, बीपी इंटू 60 हो जाएगा। अगर मैं टी का यूनिट निकालना चाहता हूँ तो डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2πn। मैं इस 60 को अब ऊपर से उठा के नीचे डाल देता हूँ, तो n/60 हो गया। अब मैं कह रहा हूँ आपको कि बीपी का यूनिट काय में चाहिए, मुझे वैट में चाहिए, वैट में रखूँगा।
डिवाइडेड बाय 2 पाई का तो ये कोई यूनिट नहीं है, n/60 का मतलब होता है 1/सेकेंड। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वैट का मतलब हम सब जानते हैं कि क्या होता है भाई, जूल पर सेकेंड। वैट मतलब क्या होता है, जूल पर सेकेंड, और ये है 1/सेकेंड। और एक चीज बता दूं, जूल का मतलब क्या होता है, न्यूटन मीटर। सो न्यूटन मीटर पर सेकेंड आया और डिवाइडेड में क्या बचा, 1/सेकेंड। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, और ये उल्टा हो जाएगा सेकेंड बाय 1। सेकेंड क्या हो गया भाई, कैंसल। आंसर देखो काय में आ रहा है, न्यूटन मीटर। इसीलिए बीपी का यूनिट आपको काय में रखना होगा, वैट में ही रखना होगा, तब जाके टॉर्क आपको काय में मिलेगा, न्यूटन मीटर में मिलेगा, राइट। सो दोस्तों लास्ट चीज अब बची है BSFC। BSFC का मतलब होता है ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। तो BSFC हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फोर्थ टर्मिनोलॉजी BSFC के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, BSFC इज इक्वल टू m.f/BP इंटू 3600। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि m.f का वैल्यू हमें kg/सेकेंड में ही चाहिए भाई। और एक बार बता रहा हूँ, kg/सेकेंड में मांगता है, मांगता बोले तो मांगता है, तो kg/सेकेंड में ही डालना है। और हम लोगों ने m.f को सॉल्व करके रखा था, कितना था m.f kg/सेकेंड में, 5.33 इंटू 10⁻³ 5.33 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय BP। यहाँ पर याद रखियो क्योंकि BSFC का यूनिट जो होता है ना बेटा, kg/kWh चाहिए, kg/kWh में मांगता है। तो इसीलिए BP का वैल्यू यहाँ पर काय में डालेंगे, किलोवाट में डालेंगे, जो हमारे पास है 70.59 किलोवाट में, और मल्टीप्लाई बाय 3600 कर दो तो BSFC आपको मिल जाएगा भाई। सो BSFC का वैल्यू जो मिला है 0.272, और इसको सही तरीके से लिखता हूँ, BSFC इज इक्वल टू 0.272 kg/kWh। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ BSFC, और ये प्रॉब्लम यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों ऐसे कई और न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको आगे भी देखने मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।